आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा में बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है, तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। देखिए, आप काफी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, लेकिन आप महसूस करते हो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके घर में धन नहीं टिकता, सुख शांति की कमी बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और बीमारियां बहुत अधिक है। तो इसका एक बड़ा कारण पितृदोष भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष क्या होता है और अगर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो कितने सरल तरीके से आप जो है पितृपक्ष में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। इस प्रकार से आप ठाकुर जी की और पितरों की कृपा प्राप्त करके पितृदोष को सदा सदा के लिए दूर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक ऐसा खास उपाय बताऊंगी जिससे आप बिना पैसे खर्च किए घर पर रहकर ही ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपने जीवन में धन, सुख और शांति को बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ एक भक्त का अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पितृदोष को दूर किया, ठाकुर जी की और पितरों की कृपा प्राप्त की। पितृपक्ष में इस प्रकार से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पितृपक्ष में किया गया हर छोटा सा दान आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़े आशीर्वाद का कारण बन सकता है। और इस साल तो पितृपक्ष में श्रद्धा से अगर आप दान करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाली मधु जी लड्डू गोपाल भक्त है और काफी समय से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वही नहीं, पूरा परिवार उनका लड्डू गोपाल की सेवा करता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए भी उनके घर में हमेशा कलह रहती है, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। उनकी संतान बार बार बीमार पड़ जाती है। वह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन किसी पंडित के पास जाकर अपने घर की सारी परिस्थिति के बारे में बताती है। वह कहती है कि मैंने पंडित जी को बताया कि हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। मैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मुझे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और न ही मेरे घर में सुख शांति है। बार बार परेशानियाँ आती है, समस्याएं आती है। न जाने मुझसे कौन सा अपराध हुआ है कि ठाकुर जी मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करते। तब पंडित जी ने मधु जी को बताया कि आपके घर में पितृदोष है। अगर पितृपक्ष में तुम ठाकुर जी के साथ साथ जो है उनका तर्पण और दान करोगी, जो बहुत ही साधारण दान है जिसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगता, ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ यह दान पुण्य करके सदा सदा के लिए तुम पितृदोष को दूर कर सकती हो, अपने घर की गरीबी और बीमारियों को दूर कर सकती हो। तुम्हारे ऊपर से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और जब पितृदोष दूर होगा तो ठाकुर जी की अपार कृपा तुम्हारे घर पर बरसने लगेगी। तुम्हारे पितृ तृप्त होंगे तो ठाकुर जी भी तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके घर में भी हमेशा कलह रहती है, पैसे आते हैं लेकिन कभी टिकते नहीं है, आपकी संतान या घर में व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं और आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप श्राद्ध में पितृपक्ष में पिंडदान या भोज की बड़ी व्यवस्था कर सको, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भाव और श्रद्धा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर आप बड़े बड़े क्रम नहीं कर सकते, छोटे से उपाय करके जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और मधु जी को भी उन भले पंडित जी ने बताए, उसे अपने पितरों को तृप्त करके अपने घर में सुख शांति का वास कर सकते हो। देखिए, कभी कभी जब आपको पता चलता है कि आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके दान, पुण्य, हवन इत्यादि करवाने पड़ते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। लेकिन पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप यह छोटे से चमत्कारी दान करके अपने पितृदोष को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हो और अपने पितृ का आशीर्वाद पाकर आप जो है अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कर सकते हो। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में सबसे सरल उपाय यह है, जब आप सुबह उठकर ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करते हो, उसके पश्चात अगर आपके घर में श्राद्ध है,
आप भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में आप जो है सिर्फ एक लोटा जल, वह लोटा तांबे का या पीतल का होना चाहिए, उस एक लोटे जल में आपको काले तिल डालने हैं, बिना टूटे हुए चावल के दाने यानी अक्षत, सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए लाल रंग का फूल और मिठास के लिए थोड़ा सा शहद और चीनी डालकर, अगर इस तरह से आप एक लोटा जल रोजाना ठाकुर जी की सेवा के उपरांत सूर्य देव को समर्पित करते हो तो वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। पितृ दोष जो होता है वो कुंडली में सूर्य, राहु या सूर्य शनि के संबंध से बनता है, जिसके कारण आपके जीवन में हमेशा असफलता, संतान सुख में बाधा, परिवार में कलेश, ये सब चीजें होती रहती है। इसलिए जब आप सुबह के समय सूर्य देव को वह जल अर्पित करते हो तो वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और उस जल से आपके पितर तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा दान है जो है चींटियों को आटा डालना। यह पितृपक्ष में आप एक दिन भी कर सकते हो, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन भी आप यह दान कर सकते हो। रोजाना भी आप नियम बना सकते हो, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। प्रातः काल या दिन में या सूर्य अस्त से पहले आपको आटा डालना है। चींटियों को आटा डालना सबसे बड़ा दान माना जाता है, जिससे हमारे ठाकुर जी भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जब आप ठाकुर जी की सेवा करो, उसी समय पूजा पाठ के समय, पूजा आरती करते समय ठाकुर जी के पास आप जो है आटा भूनकर उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाकर चींटियों के लिए रख लीजिए। पूजा के पश्चात भी आप यह दान कर सकते हो, सूर्य अस्त से पहले भी आप यह दान कर सकते हो। कहीं भी पार्क में जाकर, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर चींटियाँ जो है भोजन करती है, ऐसे स्थान पर आप वह आटा डालकर चींटियों को तृप्त करके अपने जो है पितरों को तृप्त करते हो। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो आटे का दान होता है चींटियों को डालने का, वो पितरों को अर्पण करने जैसा होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष में शांति होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि चींटियों को आटा खिलाने से जीवन के संकट दूर होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से श्राद्ध में पंडितों को भोजन कराते हो, गरीबों में भोजन बांटते हो, बड़े बड़े भंडारे करते हो, अगर आप जो है श्राद्ध के दिन थोड़ा सा आटा भूनकर चींटियों को डाल देते हो, जिसकी मात्रा जो है 125 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक हो सकती है। आप रोजाना भी डाल सकते हो, एक समय पर भी डाल सकते हो या फिर श्राद्ध के दिन भी डाल सकते हो, तो उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि 100 पंडितों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, जितना कि दान पुण्य कराने से प्राप्त होता है। जीवों को तृप्त करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से चींटियों को श्राद्ध में आटा दान करने से आपके ऊपर से पितृ दोष हट जाता है, आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप श्राद्ध के दिन भोजन भी नहीं बना सकते, पंडित नहीं जिमा सकते, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, तो आप श्राद्ध के बाद थोड़ा सा आटा भूनकर चींटियों को अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी दान, तर्पण या अन्य जीवों को दिया जाता है वह हमारे पितरों तक पहुंचता है। यमराज, इन्हें पितरों का अधिपति कहा गया है। पितृपक्ष में किए गए कर्म यमराज के माध्यम से पितरों तक पहुंचते हैं। चींटियों को आटा डालना, उन्हें खिलाना से यही भावना जुड़ी है कि यह अर्पण अग्नि और प्राणी सेवा के द्वारा हमारे पितरों तक पहुंचता है। और लड्डू गोपाल की सेवा करने का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में विष्णु भगवान, विशेषकर पितृ रूप में श्री विष्णु गया जी में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, अगर आप गया जी में जाकर पिंडदान नहीं करते, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, तो यह मान लीजिए कि आपको पितरों की मुक्ति और तृप्ति वही दिला सकते हैं, वही आपके पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, वही आपके पितर को और पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप जो है पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की, भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए, ताकि आपको गया जी में जाकर पिंडदान करने जितना महत्व प्राप्त हो।
पितृपक्ष में कोए को रोटी डालने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर आप कोए को रोटी डालते हो तो उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और आपके ऊपर से पितृ दोष हटता है। पितृपक्ष में गाय माता को गुड़ और रोटी खिलाने से आपके ऊपर से पितृ दोष सदा सदा के लिए हट जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जिस दिन श्राद्ध हो या फिर आप किसी भी दिन एक दिन गाय माता की सेवा करते हो, उन्हें गुड़ रोटी या चना या फिर हरी घास खिलाते हो तो आपके ऊपर से पितृदोष हट जाता है। गाय माता की सेवा करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल भी गाय की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से भी आपके ऊपर से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आप गाय की सेवा कर सकते हो। आसपास गाय नहीं है तो आप जो है पितृपक्ष में कुत्ते को 2 रोटी अवश्य खिलाए। कुत्ते को रोटी खिलाने से भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से पितृदोष हट जाता है। अगर आप बड़े बड़े दान पुण्य नहीं कर सकते, जैसे कि वस्त्र वगैरह दान करना, बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े अनुष्ठान करना, ये सब चीजें नहीं कर सकते, आप लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात पितृपक्ष में किसी भी दिन या फिर रोजाना चींटियों को दान, कुत्ते को दान, गाय माता की सेवा ये दान कर लीजिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और 1 लोटा जल देने का नियम तो पितृपक्ष में आप रोजाना ही बनाए, उससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। उससे ही आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर से पितृदोष हट जाएगा। तो आपको बड़े बड़े यज्ञ हवन कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर में पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में यह आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि आप इन छोटे से दान को करके अपने पितरों को तृप्त करके पितृ दोष को दूर कर सकते हो। घर में आई बाधाओं को दूर करके घर में सुख और समृद्धि का वास कर सकते हो। मधु जी को इन सब बातों के बारे में पता चलते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि इन सब चीजों में इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आ सकता। यह सब आपके घर पर ही उपलब्ध हो सकती है। इसलिए 15 दिनों तक लगातार मधु जी ने पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा की, सच्चे हृदय से सेवा की। उसके पश्चात रोजाना जो है सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर, तिल डालकर, चावल, फूल और गुड़ डालकर जो है सूर्य देव को समर्पित किया। वो सीधा उनके पितरों तक पहुंचा, जिससे धीरे धीरे उनका पितृदोष दूर होने लगा। घर के आंगन में थोड़ा सा आटा रोजाना वो चींटियों को डालने लगी, कोए को, गाय को, कुत्ते को भोजन देने लगी। 15 दिनों तक मधु जी ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस नियम को निभाया। और देखिए लड्डू गोपाल की कृपा से वह कहती है कि अमावस्या की रात को उन्हें सौपन में देखा कि उनके पितृ प्रसन्न होकर आए हैं और बोले, हम तुम्हारी सेवा से तृप्त है। भले ही तुम बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाई, भले ही तुमने बहुत ज्यादा दान पुण्य नहीं किए, भले ही तुमने हमारे लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन नहीं करवाए, लेकिन हमारे प्रतीक जीवों को तृप्त किया। अब तेरे घर से बाधाएं हट जाएगी। हम तुम्हारी जीव सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। यह सौपन देखते ही अचानक से मधु जी की आंखें खुली और वह कहती है, उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया कि हे ठाकुर जी, आपके द्वारा ही हर बार मेरा मार्गदर्शन होता है। धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदलने लगी। उनके घर की खेती अच्छा फल देने लगी, संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा, परिवार में शांति फिर से लौट आई। पितृपक्ष में ठाकुर जी की सेवा और ये छोटे से दान पुण्य करने से उनका सारा पितृदोष समाप्त हो गया और उनके घर में जितनी भी परेशानियां थी, एक के बाद एक परेशानियां दूर हो गई। उनके पितृ प्रसन्न हुए और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। तो दोस्तों, अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हो और मधु जी की तरह यह उपाय श्रद्धा से करेंगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि देखिए, दान की शक्ति अपार होती है और जब हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं तो वो वंश में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, घर से बीमारियों को दूर भगाते हैं। हमारे पूर्वज हमारी भूल को क्षमा करके हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना जो है दिया जलाए, सूर्य देव को अर्घ दे, चींटियों को भोजन दे, कुत्तों को भोजन खिलाए, गाय माता की सेवा करे, पक्षियों को दाना पानी अवश्य दे। ये छोटे छोटे से ही दान
दान से आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़ा पितृ दोष आपके ऊपर से दूर हो जाएगा। आपके पितृ आपकी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ठाकुर जी की सेवा के पश्चात अगर आप ये सब सेवाएं करते हो तो उसका आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया है, विष्णु भगवान जो है वही हमारे पितरों के अधिपति है। इसलिए अगर उनके बाल स्वरूप की सेवा करने के पश्चात आप यह पितरों के लिए सभी तर्पण करते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर बहुत जल्दी तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं आप पितृपक्ष में कौन सा दान करना चाहते हो, कौन सा दान आप जरूरी मानते हो। आपके विचार दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत करें कि आप कौन सा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान मानते हो और पितृपक्ष में कौन सा दान करके अपने पितरों को तृप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो। आज फिर लड्डू गोपाल ने अपनी लीला कथा के माध्यम से, अपने भक्त के माध्यम से पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। जब हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न नहीं होते तो वो बार बार हमारी पूजा पाठ में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हम अपने आराध्य की पूजा पाठ करते हैं तो वो उसमें विघ्न डालते हैं क्योंकि वो क्रोधित होते हैं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हम भक्ति भाव से, प्रेम से अपने आराध्य की सेवा पूजा पाठ करते हैं, हमें उनकी सेवा का फल मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो यह आपके पास सुनहरा मौका है कि इस पितृपक्ष में आप ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ ये छोटे से दान पुण्य करके अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हो। देखना आपके जीवन में कितनी सुख शांति आएगी, कितनी ठाकुर जी की कृपा होगी और कितने ज्यादा आपके पितृ तृप्त होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, जिसके कारण बहुत सारे लड्डू गोपाल भक्त जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं और उन्हें लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उनके जीवन में भी वो पितृ दोष को दूर करके ठाकुर जी की कृपा और पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पितृपक्ष सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। राधे राधे।